students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about Scratch. Though you all are familiar with Scratch. हमने previous class में भी पढ़ा था. Okay. So here the name of the chapter is Working in Scratch. Chapter content. Block categories, adding a sprite in Scratch, modifying a sprite, changing the backdrop of the stage and working with two sprites. We have learned about Scratch in your previous class. Scratch is a software which helps you create many games. We know that Scratch blocks are divided into different categories. Each block performs a different function. Let us recall some previous tasks and also learn about these blocks in details. तो देखिए प्रीवियस क्लास में आपने स्क्रैच के बारे में पढ़ा था और आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप बहुत सारे गेम्स को क्रिएट कर सकते हैं. ओके तो बहुत सारे यहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं स्क्रैच ब्लॉक्स जिनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ओके सो हर ब्लॉक का काम डिफरेंट फंक्शन होता है. ओके हर ब्लॉक मतलब एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. तो चलिए हम रिकॉल करते हैं हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था और ऑल्सो हम इन ब्लॉक्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ब्लॉक कैटेगरीज. The sprite blocks are categorized according to the functions they perform. The majority of these blocks allow you to modify the value to suit your script. Okay. So सबसे पहला जो ब्लॉक है वो आपका है motion blocks. Motion blocks are the blocks that are used to direct a sprite's movement. They have a blue color. The following are some common motion blocks. Motion block जो है आपका blue color का होता है. You know that very well. और ये क्या करते हैं कि ये स्प्राइट के मूवमेंट को डायरेक्ट करते हैं. ओके तो देखते हैं इसमें सबसे पहले आपका मूव स्टेप्स जो ब्लॉक है. दिस ब्लॉक गिव्स द स्प्राइट द एबिलिटी टू एडवांस in the direction it is facing by the number of space specified in the text box. At the point when we compose the word with a less sign, that is negative sign, the sprite goes in reverse. For example, the move -10 steps block. Okay. अब move देखिए यहाँ पे लिखा है 10 steps. So ये क्या करेगा स्प्राइट को जिस जहाँ पे वो खड़ा है, ओके जिस डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है वहां से वो 10 स्टेप्स आपके आगे जाएगा. लेकिन अगर यहाँ पे हमने -10 दिया है देन वो रिवर्स जाएगा. राइट. नेक्स्ट ब्लॉक इज टर्न 15 degrees. This block allows the sprite to turn in a clockwise bearing by the given degrees. Okay. और ये ब्लॉक जो है ये स्प्राइट को clockwise टर्न करेगा जितने भी आपने उसमें डिग्रीज मेंशन कर रखे हैं लाइक 15, 30, 45 whatever. Okay. Next is turn 15 degrees. अब एरो का आप साइन देखिए. Okay. This block turns sprite in the anti-clockwise heading by the given degrees. Okay. अब ये anti-clockwise जाएगा जितना भी आप डिग्री मेंशन करेंगे. नेक्स्ट इज गो टू एक्स एंड देन वाई. एक्स और वाई की यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं. दिस ब्लॉक गिव्स द एक्स एंड वाई पोजीशन ऑफ द स्प्राइट ऑन द स्टेज. ओके ये क्या करेगा स्प्राइट की पोजीशन एक्स और वाई जो पोजीशन है उसको देगा. नेक्स्ट इज इफ ऑन एज बाउंस. दिस ब्लॉक इंस्ट्रक्ट्स द स्प्राइट टू फॉलो वन ऑफ द टू चॉइसेस. यूज either a random position or the mouse pointer. Okay, so ये जो ब्लॉक है स्प्राइट को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि दो चॉइसेस में से एक चॉइस इसने करनी है, या तो रैंडम पोजीशन को चूज करे या फिर माउस पॉइंटर को. ओके नेक्स्ट इज गो टू रैंडम पोजीशन. दिस ब्लॉक मेक्स द स्प्राइट फ्लिप ओवर इफ इट टचेस द एज ऑफ द स्क्रीन. ओके अब ये जो ब्लॉक है ये क्या करेगा स्प्राइट को फ्लिप ओवर करेगा अगर वो स्क्रीन की एज को टच करता है तो. ओके नेक्स्ट इज set rotation style left to right. This block is used to set the rotation style of a sprite. Rotation style sprite का set करना है तो उसके लिए हम इस set rotation style block का इस्तेमाल करते हैं. Okay. Next block is looks blocks. The purple colored blocks are looks block. How a sprite appears on stage is controlled by them. अब लुक्स जैसे कि आप इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि किस तरह से आपका जो स्प्राइट अपीयर होगा स्टेज पे वो ये ब्लॉक्स कंट्रोल करते हैं. ओके और ये आपके होते हैं पर्पल कलर के. सो फर्स्ट वन इज say hello for 2 seconds. This block is used to add a speech bubble to the sprite for the given time in seconds. इस ब्लॉक का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें स्पीच बबल को ऐड करना है और टाइम मेंशन्ड है राइट. ओके लाइक 2 seconds 3 seconds. ओके नेक्स्ट say hello. This block adds a speech bubble to the sprite with the given text. ये भी speech bubble ऐड करेगा और speech bubble में जो भी आप टेक्स्ट देंगे लाइक यहाँ पे hello दिया है तो वो hello ऐड करेगा. ओके नेक्स्ट इज think for seconds. This block adds a thought bubble to the sprite with the given text for the given time in seconds. ये thought bubble को ऐड करेगा sprite में जो भी आप टेक्स्ट देंगे जैसे यहाँ पे दिया है और टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है 2 seconds. Next is think. This block shows a thought bubble with the green text. ये जो बबल है ये जो ब्लॉक है ये एक थॉट बबल को शो करता है विद ग्रीन टेक्स्ट. नेक्स्ट इज शो.
This block shows the sprite on the stage. Okay, next is hide. This block hides the sprite on the stage. Change color effect by whatever number you give here. This block will reset any graphical effects on the sprite. ये जो block है कोई भी graphical effect को reset करेगा. Okay? अब next blocks की बारी आती है sound blocks की. The sound blocks are pink. They direct the functions of sound. Using sound blocks, we can add music to our Scratch project. You can even save your voice recordings. It can be played with sprites. अब sound blocks आपके pink color के होते हैं और of course ये sound add करने के लिए हम use करते हैं. Okay, so यहाँ पे आप अपने Scratch project में music add कर सकते हैं इन blocks की help से. Okay, और यहाँ तक कि आप अपनी voice recordings को भी save कर सकते हैं. So first one is start sound meow. This block does not pause the script as it plays a sound. The sound choices are meow or recorded sound. तो ये जो ब्लॉक है ये स्क्रिप्ट को पॉज नहीं करेगा क्योंकि ये साउंड प्ले कर रहा है. साउंड चॉइसेस आपके म्याओ जैसे कि यहाँ पे गिवन है या फिर रिकॉर्डेड साउंड भी हो सकता है. नेक्स्ट, प्ले साउंड म्याओ अंटिल डन. दिस ब्लॉक प्लेज अ साउंड बाय पुटिंग अ पॉज इन द स्क्रिप्ट अंटिल द साउंड इज ओवर. म्याओ एंड एनी रिकॉर्डेड साउंड्स आर अवेलेबल एज साउंड ऑप्शंस. अब ये जो ब्लॉक है ये साउंड को प्ले करता रहेगा बाय पुटिंग अ पॉज इन द स्क्रिप्ट जब तक कि साउंड ओवर ना हो जाए. ओके, next is stop all sounds. This block is used to shut down all sounds being played on all sprites. जितने भी sounds आपके play हो रहे हैं जितने भी sprites में ये सबको shut down करेगा block. Okay. Next is clear sound effects. This block clears all existing sound effects. जितने भी existing sound effects है उनको ये clear करेगा ये block. Okay. Next है आपके event blocks. Event blocks actually control how the blocks in a script will start to run if a particular action is done. Event blocks control events and the starting of scripts. They are yellow in color. अब event block आपके होते हैं येलो कलर में. ओके, और ये ब्लॉक एक्चुअली कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से जो ब्लॉक आपके स्क्रिप्ट में है वो रन होना स्टार्ट होंगे या किसी पर्टिकुलर एक्शन को करेंगे. ओके, फर्स्ट वन इज व्हेन क्लिक्ड. व्हेन क्लिक्ड मीन्स व्हेन दिस ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड. दिस ब्लॉक एक्टिवेट्स द स्क्रिप्ट व्हेन द ग्रीन फ्लैग और गो बटन इज क्लिक्ड. ये जो ब्लॉक है ये स्क्रिप्ट को एक्टिवेट करेगा जब आप ग्रीन फ्लैग या गो बटन को क्लिक करेंगे. Okay, next is when space key pressed. This blocks activate the script when the chosen key is pressed. ये स्क्रिप्ट को एक्टिवेट करेगा ये ब्लॉक जब आप जो chosen key है उसको प्रेस करेंगे. Next is when the sprite clicked. The block activates the script when we click the sprite. जैसे ही हम sprite को क्लिक करेंगे ये स्क्रिप्ट को एक्टिवेट कर देगा. Okay, next blocks आपके आते हैं sensing blocks. The sensing blocks are cyan in color. They are used to control multiple functions like user input, output, storing value, and sensing objects. They are used for both sprites and backdrops. Sensing blocks आपके होते हैं cyan color के. Okay, this color which is blue in color, cyan color, और ये multiple functions को control करते हैं like input, output, storing value, and sensing objects. Okay, so ये sprites and backdrops दोनों के लिए use किए जाते हैं. Okay, so first ask what's your name and wait. This block asks the user to type the input using the keyboard. It waits for the input from the user. No other block will run at that time. ये block user को बोलते हैं कि वो input type करे, okay, कीबोर्ड की हेल्प से, और फिर ये input के लिए wait भी करते हैं और इस टाइम पे कोई दूसरा जो block है वो run नहीं होता है. Okay. Next is touching mouse pointer. This block monitors if the sprite touches the mouse pointer, another sprite, or the edge. If the answer is true, then it executes the blocks given after it in the program's condition. If false, then it executes other blocks as per the condition specified in the program. ये जो ब्लॉक है ये मॉनिटर करता है स्प्राइट को कि इससे माउस पॉइंटर को टच किया है या दूसरे स्प्राइट को टच किया है फिर एज को टच किया है. अगर आंसर ट्रू है तो फिर ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, ओके, गिवन आफ्टर इन द प्रोग्राम कंडीशन. और अगर फॉल्स है फिर ये दूसरे ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा एज पर द कंडीशन जो प्रोग्राम में स्पेसिफाइड है. ओके, नेक्स्ट इज टचिंग कलर. This block monitors if the sprite is touching the color chosen in the block or not. If true, then it executes a set of blocks, else executes another set of blocks. ये जो ब्लॉक है ये मॉनिटर करता है कि स्प्राइट ने जो है जो हमने कलर चूज किया है ब्लॉक में या नहीं, उसको चूज तो नहीं किया है. अगर ट्रू तो फिर ये सेट ऑफ ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये दूसरे सेट ऑफ ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा. नेक्स्ट, कलर dash is touching dash and then there is a question mark. So this block monitors if the first chosen is touching the second chosen color. If true, then it executes a set of blocks, else executes another set of blocks. अच्छा देखिए यहाँ पे दो कलर को चूज किए गए हैं
2 कलर, तो ये ब्लॉक मॉनिटर करता है कि जो फर्स्ट जो चूज किया गया है वो सेकेंड चोजन कलर को टच कर रहा है कि नहीं। अगर ट्रू फिर तो ये सेट ऑफ ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये दूसरे सेट ऑफ ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, नेक्स्ट, की स्पेस प्रेस्ड। दिस ब्लॉक मॉनिटर्स इफ द चोजन की इज प्रेस्ड और नॉट बाय द यूजर। इफ ट्रू देन इट एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ ब्लॉक्स, एल्स एग्जीक्यूट्स अनदर सेट ऑफ ब्लॉक्स। और देखिए ये ब्लॉक जो है मॉनिटर करता है कि जो चोजन की है प्रेस हुई है या नहीं यूजर के द्वारा। अगर ट्रू देन फिर ये सेट ऑफ ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये दूसरे सेट ऑफ ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, नेक्स्ट ब्लॉक्स आपके आते हैं कंट्रोल ब्लॉक्स। द कंट्रोल ब्लॉक्स आर ऑरेंज इन कलर। द कंट्रोल ब्लॉक्स कंटेन लूप ब्लॉक्स फॉर iterative development in Scratch. Iteration means executing the same lines of a script more than once, over and over again. ये जो देखिए आपके कंट्रोल ब्लॉक्स है ऑरेंज कलर के हैं और ये कंट्रोल ब्लॉक्स में आपके लूप ब्लॉक्स होते हैं, राइट। आइटरेशन डेवलपमेंट के लिए, आइटरेशन मीन्स क्या होता है कि सेम लाइन ऑफ स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते रहना मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा, ओवर एंड ओवर, बार 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 उसको एग्जीक्यूट करते रहना। ओके, सो फर्स्ट वन इज वेट 1 seconds. This block stops the running of the content for the number of seconds given in the block. ओके, सो जितना भी आपने इसमें टाइम मेंशन किया लाइक 1 second, 2 second, 3 seconds, whatever, सो ये ब्लॉक जो है कंटेंट के रनिंग को ना स्टॉप कर देगा जितना भी आपने यहाँ पे टाइम मेंशन किया उसके बाद। ओके, नेक्स्ट इज रिपीट एंड देन 10. This block is repeated a certain number of times. This block is used to draw shapes where we need to give similar blocks over and over at various times. अब ये जो ब्लॉक है ना, जितना भी आप यहाँ पे टाइम्स मेंशन करेंगे तो उतने टाइम को ये उतना टाइम ये रिपीट होगा। इसके अलावा इस ब्लॉक का यूज किया जाता है शेप्स को ड्रॉ करने के लिए। ओके, जहाँ पे भी आपको सिमिलर ब्लॉक्स अलग अलग टाइम्स पे, वेरियस टाइम पे आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज फॉरएवर. This block keeps on repeating a set of blocks till the stop button is clicked. अब forever है तो that means ये जो block है ये आपका set of blocks को repeat करता रहेगा जब तक कि stop button को click नहीं किया जाता। ओके, तो देखिए बच्चों ये थे सारे blocks जिनके बारे में डिटेल में पढ़े। Now we will know how to add a sprite in Scratch. Okay, in Scratch cat is the default sprite, but you can create a new sprite or import more sprites from the library in your project. Scratch provides 4 different options for adding a sprite to your applications. Let us generate a new sprite from these options. देखिए स्क्रैच में कैट वैसे आपकी डिफॉल्ट स्प्राइट होती है, बट आप न्यू स्प्राइट भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ तक कि लाइब्रेरी से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिससे आप अपनी एप्लीकेशन में स्प्राइट को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है क्रिएटिंग स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी. Scratch provides access to different collections of graphic files that we can add to our Scratch applications as sprites. To create a sprite by importing the library, follow the given steps. Step 1. Click on Choose a Sprite button. Sprite library window appears. 2. Select the category for the sprite. By default, all is selected. Step 3. Click on the sprite you want to add. Your new sprite is added to the sprites list as well as displayed on the stage. Step 4. Drag the sprite to the place where you want it on the stage. Step 5. You can click on sprite text box in sprites list area and give a sprite a new name. Okay. तो चलिए आपको स्प्राइट क्रिएट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चूज अ स्प्राइट बटन पे क्लिक करना है। देखिए आपकी स्प्राइट लाइब्रेरी विंडो अपीयर हो गई है। ओके, फिर यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी फॉर द स्प्राइट। वैसे देखिए बाय डिफॉल्ट ऑल इज सिलेक्टेड। ओके, अब जो भी स्प्राइट को आप ऐड करना चाहते हैं उस स्प्राइट पे क्लिक करेंगे। ओके, अब देखिए आपका न्यू स्प्राइट ऐड हो चुका है स्प्राइट लिस्ट में और साथ ही आपके स्टेज पे भी डिस्प्ले हो रहा है। फिर आप स्प्राइट को ड्रैग करेंगे जिस भी प्लेस में आप इसको रखना चाहते हैं स्टेज पे। ओके, फिर आप क्लिक करेंगे स्प्राइट टेक्स्ट बॉक्स पे और इस स्प्राइट को न्यू नेम देंगे। ओके, next paint. Another way to create a sprite is drawing one. By using paint button you can draw a new sprite. Okay, अच्छा paint button की हेल्प से ना आप न्यू स्प्राइट को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। To draw a new sprite, follow the given steps. Step 1. Click on paint button. The costumes tab appears that can be used to create new sprite with the help of drawing tools from the toolbar and color palette.
Step 2, click on the drawing tools from the toolbar. Step 3, draw the sprite on the canvas. You can use different colors and apply a range of special effects. Step 4, you can use different colors and apply a range of special effects. Step 5, the new sprite will be added on the stage with a name sprite 2. You can click on sprite text box in sprites list area and give sprite a new name. Step 6, click on code tab to return to the script view. Drag the sprite to the place where you want it on the stage. Okay? चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए न्यू स्प्राइट को ड्रॉ करना है. सबसे पहले पेन बटन पे क्लिक करेंगे. ओके, अब देखिए आपका कॉस्ट्यूम टैब अपीयर हो रहा है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं न्यू स्प्राइट को क्रिएट करने के लिए ड्राइंग टूल्स की हेल्प से. वो आपको मिलेंगे टूल बार और कलर पैलेट में. ओके, फिर ड्राइंग टूल्स पे क्लिक करना है. नाउ वी विल ड्रॉ द स्प्राइट ऑन द कैनवस. आप डिफरेंट कलर्स का यूज कर सकते हैं. ओके, स्पेशल इफेक्ट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन आपका देखिए न्यू स्प्राइट जो है स्टेज पे आपके ऐड हो चुका है और इसका न्यू नेम है स्प्राइट 2. आप स्प्राइट टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे और फिर न्यू नेम इस स्प्राइट को देंगे. ओके, फिर आप क्लिक करेंगे कोड टैब पे टू रिटर्न टू द स्क्रिप्ट व्यू. अब हम ड्रैग करेंगे स्प्राइट को जहां पे भी हम स्टेज पे से रखना चाहते हैं. ओके, now uploading sprite. You can upload any image or sprite from the file stored on your computer. आप कोई भी फाइल आपकी स्टोर है ना अपनी कंप्यूटर पे आपके, वहां से भी आप इमेज को या स्प्राइट को अपलोड कर सकते हैं. To upload sprite, follow the given steps. Step 1, click on upload sprite button. Step 2, the open dialog box will appear. Navigate the file you want to upload as a sprite and click on it. Step 3, click on open. The new sprite will be added on the stage as well as in sprites list area. Step 4, drag the new sprite to the place where you want it on the stage. Okay. अब हम क्या करेंगे, देखिए अपलोड करेंगे स्प्राइट को. सो क्लिक ऑन अपलोड स्प्राइट बटन. अब आपका ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया. हियर यू कैन नेविगेट द फाइल जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं एज अ स्प्राइट एंड देन उस पर क्लिक करेंगे. देन ओपन पे क्लिक करेंगे और देखिए न्यू स्प्राइट आपका स्टेज साथ ही साथ स्प्राइट लिस्ट एरिया में भी ऐड हो चुका है. अब हम स्प्राइट को ड्रैग करेंगे जहां पे भी हम स्टेज पे से रखना चाहते हैं. ओके, नेक्स्ट मॉडिफाइंग अ स्प्राइट. सबसे पहले चेंजिंग द कॉस्ट्यूम ऑफ अ स्प्राइट. अ स्प्राइट इज अ स्मॉल कैरेक्टर दैट परफॉर्म्स एक्शन ऑन द स्टेज. You can change how a sprite looks by giving it a different costume. स्प्राइट हम सबको पता है एक छोटा सा कैरेक्टर होता है जो स्टेज पे एक्शन परफॉर्म करता है. अब हम उसके ना लुक्स को चेंज कर सकते हैं. कैसे करेंगे, उसको डिफरेंट कॉस्ट्यूम देंगे. राइट, सो इट कैन हैव वन और मोर कॉस्ट्यूम्स allowing it to change its appearance as the application executes. The sprite must have at least one costume. For example, cat has 2 costumes. Each costume is assigned a unique name and number. In this example, we have selected ballerina as a sprite. It also has 4 costumes. Okay. So देखिए इसके एक या ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स हो सकते हैं. ओके, जिससे कि अपने अपीयरेंस को ये चेंज कर सकता है जैसे कि आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी. स्प्राइट में एटलीस्ट 1 कॉस्ट्यूम होना चाहिए. जैसे कि आपकी वैसे डिफॉल्ट स्प्राइट आपकी कैट है, इसके 2 कॉस्ट्यूम्स हैं और हर कॉस्ट्यूम को एक यूनिक नंबर और यूनिक नेम दिया गया है. ओके, अब जैसे इस एग्जाम्पल में हमने लिया बैलरीना एज अ स्प्राइट, तो इसके 4 कॉस्ट्यूम्स हैं. ओके, to change the costumes, follow the given steps. Step 1, click on costume tabs. You will see ballerina-A, ballerina-B, ballerina-C and ballerina-D costumes under the ballerina sprites costume list. Sprite 2, click on ballerina-C costume. The new sprite costume will be added on the stage as well as in sprites list area. Okay, चलिए सबसे पहले देखिए कॉस्ट्यूम हमें चेंज करना है तो कॉस्ट्यूम टैब पे क्लिक करेंगे. अब देखिए बैलरीना -A-B -C-D आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं. राइट, सो इसमें से हम चूज करेंगे बैलरीना -C कॉस्ट्यूम. अब देखिए न्यू स्प्राइट कॉस्ट्यूम जो है आपकी स्टेज और साथ ही साथ स्प्राइट लिस्ट में भी ऐड हो गई है. ओके, चेंजिंग द बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज. टू चेंज द बैकड्रॉप ऑफ स्टेज, फॉलो द गिवन स्टेप्स. Step 1, click the backdrops tab. Click on choose a backdrop button to upload a picture from the library. The backdrop window appears. Step 2, click on the backdrop you want to add. Now, new backdrop is added to the stage behind the cat, that is sprite. Okay.
अब आपको बैकड्रॉप को चेंज करना है। सबसे पहले बैकड्रॉप टैब पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे चूज अ बैकड्रॉप बटन पे। अब आपकी बैकड्रॉप विंडो अपीयर हो गई है, राइट। फिर जो भी बैकड्रॉप आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए नया बैकड्रॉप आपका स्टेज पे ऐड हो चुका है कैट के पीछे। ओके, वर्किंग विथ 2 sprites. In Scratch, we can work with more than 1 sprite on the stage. Let us learn to use more than 1 sprite. अच्छा, आपको पता है Scratch पे ना हम एक से ज़्यादा sprite के साथ काम कर सकते हैं। ओके, Step 1. Open the Scratch window. Click on the Choose a Sprite button. The Sprite dialog box will open. Choose People tab and select the required sprite. That is Ruby. Step 2. Now select the Costume tab. We will notice different costume options under the Ruby Sprites costume list. Step 3. Select the costume and adjust its position on the stage by dragging it to the desired position. Step 4. Again select the Choose a Sprite button and add a new sprite, D, from the People tab on the stage. Step 5. Select the costume, say D-A from the costume list and place it as shown. Step 6. Create a script program in the scripts area for selected sprite as shown. Step 7. Click on the green flag button located on the top of the window and observe the 2 sprites. Okay. चलिए अब हम 2 sprites के साथ वर्क करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। ओपन करना है अपने स्क्रैच विंडो, चूज अ स्प्राइट बटन पे क्लिक करना है और ये आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। ओके, फिर हम पीपल टैब को चूज करेंगे और यहाँ से हम रूबी स्प्राइट को सिलेक्ट करते हैं। ओके, फिर कॉस्ट्यूम टैब को सिलेक्ट करना है। अब आपके पास देखिए डिफरेंट कॉस्ट्यूम ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, सो कॉस्ट्यूम को सिलेक्ट करेंगे और इसकी पोजीशन को हम स्टेज पे एडजस्ट करेंगे। ओके, ड्रैग करके। नेक्स्ट अगेन आपको एक दूसरा स्प्राइट चूज करना है, तो चूज अ स्प्राइट बटन पे क्लिक करना है और न्यू स्प्राइट यहाँ से हमने चूज किया DE। ओके, फिर कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करेंगे कॉस्ट्यूम लिस्ट से, जैसे हमने किया D-A को। ओके, फिर अब आपको स्क्रिप्ट प्रोग्राम को क्रिएट करना है स्क्रिप्ट्स एरिया में। ओके, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे शो किया गया है पिक्चर में। ओके, फिर हम क्लिक करेंगे ग्रीन फ्लैग बटन पे जो विंडो के टॉप पे लोकेटेड है। अब देखिए यहाँ पे आप 2 स्प्राइट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, इन अ नटशेल, Scratch provides 4 different options for adding a sprite to your applications. Scratch provides access to different collections of graphic files that you can add to your Scratch application as a sprite. You can change how a sprite looks by giving it a different costume. Surprise option allows the user to load a random sprite from Scratch sprite folders. In Scratch, we can work with more than 1 sprite on the stage. So here comes the end of this chapter, students. I hope आपको ये chapter interesting लगा होगा. So keep doing practice of this chapter.